कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसको मनाया जाता है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहने वाला है। इसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। हर वर्ष 5 जून को है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को चिन्हित करना है। ये जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना और पर्यावरण को अच्छा हेल्दी रखना। यानी ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, उसको कम से कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है, जो दुनिया भर के लोगों के हित और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो दुनिया भर के लोगों के हितों को भी प्रभावित करता है और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो दोस्तों 1972 में हुई थी। 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, यूएन द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में। किसके द्वारा की गई? यूएन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो 1973 में मनाया गया था, 1973 में। केवल एक पृथ्वी, इस थीम के साथ मनाया गया था। तो जो पर्यावरण दिवस की पहले पर्यावरण दिवस की थीम है वो क्या थी? केवल एक पृथ्वी, है ना। आगे देखते हैं वर्ष 2023 की जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी क्या थीम है और प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में क्या बात करता है ये, है ना। तो वर्ष 2023 की जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, वो है वर्ष 2023 के दिवस की थीम में प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। यानी क्या थीम है भाई? प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। दुनिया भर में हर वर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा केवल एक बार उपयोग होता है। यानी पूरी दुनिया की बात करें हम तो हर वर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, उसमें से भी आधा केवल एक बार ही उपयोग होता है। यानी आधा तो रिसाइकिल होता है और आधे को एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसमें से। यानी 400 मिलियन टन का आधा कितना हो गया? 200 मिलियन टन प्लास्टिक है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इनमें से 10% से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है। यानी सिंगल यूज़ तो 10% ही है, 50% ही है, इसमें से भी 10% से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को खतरों से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक या फिर जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। यानी उनको वापस पर्यावरण में नहीं छोड़ करके उसका रीयूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अनुमानित 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो हर वर्ष झीलों, नदियों और समुद्रों में जमा होता है। बहुत बड़ी जो है मात्रा है ये। 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक हर वर्ष झीलों में, नदियों में, समुद्रों में। हमने देखा होगा कि आपने भी देखा होगा कई नदियों के या समुद्रों के किनारे जहाँ पर पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोग पानी पी के बोतलें वगैरह या फिर प्लास्टिक के रेपर वगैरह फेंक देते हैं। तो कम से कम हम पर्यावरण को बचाने के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमने जो कचरा फैलाया वो कम से कम नदियों में, नालों में या फिर ज़मीन में ऐसे खुले में नहीं फेंक के उसका समुचित तरीके से उसको रख के और उसका निस्तारण करें। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो 5 mm व्यास से छोटे प्लास्टिक कण, बिल्कुल छोटे छोटे प्लास्टिक के कण भोजन, पानी और हवा में जमा हो जाते हैं। यानी इनको क्या करते हैं भाई? हवा में जमा हो जाता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 50,000 से अधिक प्लास्टिक कणों का उपभोग करता है। तो ये जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन हैं
उन्होंने विभिन्न रिसर्च करने वालों ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रति वर्ष 50,000 से अधिक प्लास्टिक कणों का क्या करता है भाई, उपभोग करता है। वर्ष 2023 के दिवस पर मेज़बान देश की बात करें तो जो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है, उस पे हर वर्ष यूएन एक मेज़बान देश को फिक्स करता है। उसी मेज़बान देश के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित सारे प्रोग्राम वगैरह वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी एक अलग देश के द्वारा की जाती है। इसी देश में दिवस से जुड़े आधिकारिक समारोह होते हैं, यानी सारे के सारे प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। वर्ष 2023 की बात करें तो इसके लिए मेज़बान देश के रूप में किस देश को लिया गया है, कोटे डी आइवर को चुना गया है। इस देश ने पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल पैकेजिंग का समर्थन करते हुए वर्ष 2014 में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। यानी इसने रीयूजेबल पैकेजिंग है उसका समर्थन किया और प्लास्टिक की थैलियाँ थी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उस पर इसने क्या लगाया भी, प्रतिबंध लगाया, जिसके सम्मान में इसे मेज़बान देश होने की जिम्मेदारी मिली है। इसी का सम्मान करते हुए इस देश को है ना, कोटे डी आइवर को मेज़बान देश की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है। इस वर्ष दिवस समारोह में नीदरलैंड जो है इसको एक सहायक देश की भूमिका निभाई गई है। यानी नीदरलैंड को सहायक देश और कोटे डी आइवर को मेज़बान देश घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से प्रयास किए हैं। इंडिया की तो संस्कृति ही ऐसी रही है कि वो पर्यावरण के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और प्राचीन काल से ही हम पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक क्या है भाई, संवेदनशील हैं और हमारी सरकारें भी संवेदनशील रही है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार यदि दुनिया भर में 8 अरब लोगों में से एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाता है तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% तक की कमी आ सकती है। यानी 1% लोग भी अगर इसमें पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं, कचरे को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, ग्रीन एनर्जी को अपनाते हैं, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कितने % कमी आ सकती है, 20% तक की कमी आ सकती है। ये मित्रों बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही अच्छी बात है कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। भारत में प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत कार्बन फुटप्रिंट के 4 टन प्रति वर्ष के मुकाबले केवल 1.8 टन है। यानी प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट, यानी एक साल के अंदर एक व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जित करता है उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर विश्व का हम औसत देखें तो ये 4.5 टन प्रति वर्ष है। यानी एक व्यक्ति 4.5 टन प्रति वर्ष जो है कार्बन का उत्सर्जन करता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में केवल 1.8 टन है, यानी बहुत कम है। भारतीय लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील है, कितने पर्यावरण की रक्षा करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, ये इस आंकड़े से मालूम चल रहा है। पर्यावरण के सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों के कम से कम 80% को वर्ष 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत के जो सभी गांव हैं या शहरी स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ है, उनके कम से कम 80% को 2028 तक क्या बनाना है भाई, पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। जैसे गवर्नमेंट अलग अलग शहरों में ये नियम भी बनाती है कि वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग को लगाया जाए, गंदे पानी को बाहर नहीं छोड़ा जाए, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाए। इस तरह का अगर उद्यम कोई प्राइवेट सेक्टर भी करता है दोस्तों, तो उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी और प्रोत्साहन, ट्रेनिंग वगैरह आदि की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का लक्ष्य 75 दिनों में 75 समुद्र तटों से लगभग 15,000 टन कचरा हटाना था। यानी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान चलाया गया था, है ना, भारत के द्वारा, उसका लक्ष्य ये था कि 75 डेज़ में 75 समुद्र तटों से लगभग 15,000 टन कचरा हटाना था। ये भी बहुत शानदार पहल जो है सरकार के द्वारा की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन जो है अभी वर्तमान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 7 वर्ष के अंदर 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें गांवों के अंदर जहां टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी और लोग खुले में शौच करते थे, इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है, तो 7 साल के अंदर ही 100 मिलियन से ज़्यादा शौचालय बना लिए गए हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अच्छी योजना है, जिसके तहत व्यक्ति लकड़ी को जला के खाना बनाने के बजाय उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में एलपीजी का यूज़ करेगा। उसको फ्री में कनेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, जिससे कि धुआं कम से कम पर्यावरण में निकल पाए। ठीक है, तो इसकी जो टारगेट था वो 2015 में 62% था, उसको घटा के कितना कर दिया भाई, वर्ष 2021 में 99.8% कर दिया। तो ये भी सरकार ने अच्छी पहल की है। अगला है दोस्तों लाइफ मिशन। लाइफ मिशन भी भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बहुत अच्छी जो है ग्लासगो के अंदर COP26 हुआ था, उसमें घोषणा की गई थी। लाइफ से आशय पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से है। यानी लाइफ का क्या मतलब है, पर्यावरण के लिए आप किस प्रकार की लाइफ स्टाइल अपनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी COP26 में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है। यानी UNFCCC का जो ये मीटिंग थी इसको COP बोलते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो इसकी 26वीं मीटिंग थी, इसको COP26 बोलते हैं। ये अवधारणा सतत जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने पर बल देती है। ये अवधारणा जो लाइफ अवधारणा है ये क्या है, सतत जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने पर बल देती है। जैसे हम पर्यावरण में को किस प्रकार से बचा सकते हैं, यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अपनी अलग से कार नहीं चलानी चाहिए, अलग से मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, ताकि प्रदूषण कम से कम हो। हमें अगर कम दूरी पर जाना तो हमें साइकिल का या पैदल चलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना ही लाइफ जो है मिशन का के तहत जो है इनको प्रारंभ किया गया। लाइफ का उद्देश्य जलवायु से जुड़े सामाजिक मापदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक नेटवर्क की सामर्थ्य का लाभ उठाना है। यानी सामाजिक मापदंड कौन से हैं, जैसे आप 2 जने जा रहे हैं तो कार नहीं लेके मोटरसाइकिल लेके जाएं, अगर पास में जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं। इस तरह का सामाजिक नेटवर्क का जो सामर्थ्य है उसका लाभ उठाना और इसको पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपयोग करना। मिशन की योजना जो है वो क्या है, प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 जो नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना और पोषित करना है ना। प्रो प्लेनेट पीपल का एक नेटवर्क बनाना जो कि पर्यावरण के लिए इस प्रकार के जो है आपका सामाजिक नेटवर्क का जो सामर्थ्य है उसका लाभ उठाने के लिए वो काम करेगा, जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए जो है इसका एक साझा प्रतिबद्धता के रूप में वो प्रयोग करेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। ऐसी ही और अधिक जानकारियों के लिए आप अपने YouTube चैनल कैलिबर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।